आज हम करेंगे 5th चैप्टर का 5.2 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5.1 पूरी डिटेल में की थी। यदि आपने मेरी वीडियो वो वाली नहीं देखी तो देखिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम 5.2 के 1 to 10 के सम पूरे करेंगे। सबसे पहले हमारा सम है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ए हमें 7 दिया हुआ है, डी हमें 3 दिया हुआ है, एन हमें 8 दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला हमें पता होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ए हमें 7 दिया हुआ है, डी हमें 3 दिया हुआ है, एन हमें 8 दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए 7 है, डी 3 है, एन हमारा क्या है 8 है। ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है हमारा 7 है, प्लस एन क्या है हमारा 8 माइनस 1, डी क्या है हमारा 3। सबसे पहले ए हम 7, 8 माइनस 1 हमारा 7 हो गया, 7 3 हमारा हो गया 21, 21 को 7 से प्लस करेंगे कितना आ गया 28। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू -18 है, डी हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, ए एन हमारा क्या है 0 दिया हुआ है। ए एन का हमारा फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें 0 दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ है -18, प्लस एन हमारा 10 है, 10 माइनस 1 डी। ए हमारा ए एन की वैल्यू इन्होंने हमारी 0 दी हुई है, 0 -18, 10 को -1 से करेंगे कितना आ गया 9 डी। 18 वहाँ पर जहाँ पर माइनस का था वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, 0 + 18 = 9 डी। 18/9 नीचे आ गया, 9 to 18 होता है। डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2। इसी तरह हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू हमारी 18 है, ए एन हमारा कितना दिया हुआ है -5। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला हमने लगा देना है। हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी हुई है। ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें इन्होंने कितनी दी हुई है -5 = ए हमें पता नहीं, हमने फाइंड करना है, प्लस एन हमारा दिया हुआ है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -3, -5 = ए प्लस 18 में 1 माइनस किया तो 17 आ गया, मल्टीप्लाई -3। ए प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा, -5 प्लस 51 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया = ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 46। इसी तरह हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारी ए की वैल्यू इन्होंने दी हुई है -18.9 एंड डी की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5। एन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 3.6। ए एन का फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 3.6, ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है -18.9, एन हमने फाइंड करना है n-1, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5। 3.6 आ गया, -18.9 आ गया, प्लस n-1 कितना आ गया 2.5। 18.9 माइनस का जो है वहाँ पर जाकर प्लस का आ गया, n-1 2.5। 3.6 को 18.9 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सबसे पहले 18.9 बढ़िए ऊपर आ जाएगा, 3.6 इसको प्लस करेंगे हमारा कितना आ गया 15, यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया 22 पॉइंट हमारा कितना आ गया 5। ये 2.5 हमारा नीचे आ गया, पॉइंट के साथ पॉइंट कट हो गया, मीन्स 10 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। 25 के टेबल पे 9 पे क्या आता है 225। ऐसे भी कर सकते हैं 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25 हो गया, 5 9 कितना हो गया 45। n-1 हमारा कितना आ गया 9, 9 1 वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। अब हम करेंगे फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में इन्होंने हमें दिया हुआ है ए 3.5, डी हमारा 0 है, एन हमारा 105 है, ए एन हमने फाइंड कर लेना है। ए एन का फॉर्मूला आपको पता होता है ए प्लस n-1 डी। ए का ए कितना है हमारा 3.5 प्लस एन कितना है 105 -1, 0, डी की वैल्यू 0 है,
मीन्स ये तो सभी हमारी ज़ीरो ही हो चुकी, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही आ जाता है। मीन्स हमारा an हमारा कितना आ गया 3.5। इसी तरह हमारे 5.2 के फर्स्ट पार्ट के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ले। अब फर्स्ट पॉइंट 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड। सबसे पहले क्वेश्चन इसने दिया हुआ है 13 टर्म हमें कितनी ऑफ एपी की कितनी दी हुई है 10, 7, 4 इज़। अब हमने 13 टर्म को सॉल्व करके इसमें हमने करेक्ट आंसर में ऑप्शनल के करेक्ट आंसर में टिक लगानी है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ए है, ए हमारा हो जाएगा 10, डी हमें निकालना आता है 7 में -10 करेंगे इतना -3 एंड 13 टर्म मीन्स nth हम नंबर ऑफ टर्म हम इन्होंने हमें 13 दिया हुआ है। हम सॉल्व कर लेंगे an + n-1 डी का फॉर्मूला लगा के। इसी तरह an = a + n-1 डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए हमारी 10 है प्लस n हमें 30 दिया हुआ है 30 - 1 डी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 में 10 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका -3 आ गया। 10 30 में 1 माइनस किया तो 29 आ गया, -3 आ गया। कितना आ गया 10 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा। 87 को 10 में माइनस करेंगे 77, बड़ी डिजिट के सामने माइनस है। इट मीन्स सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शनल है। जो हमारा सी है वो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शनल है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कहते 11 टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म हमें 11 दिया हुआ है, एपी फाइंड करनी है। -3 -1/2 2 इज दिया है मीन्स ए हमें दिया हुआ है -3, डी फाइंड कर लेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसमें डी की वैल्यू आ जाएगी। ए एन का फॉर्मूला लगा के इसमें पुट कर लेंगे वैल्यू। ए हमें दिया हुआ है -3 आ गया, डी की वैल्यू को निकाल लेंगे -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया +3 आ गया, 3/1 आ गया। इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 -1 रह गया, 2 1 का 2 2 3 का 6 हो गया। 6 में 1 को माइनस किया कितना आ गया 5/2। एन हमारा कितना दिया हुआ इन्होंने 11 दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे a + n-1 डी। ए कितना हमारा -3 प्लस एन हमारे कितना दिया हुआ है 11 - 1 5/2 दिया हुआ है। 11 में 1 माइनस किया तो हमारा 10 आ गया मल्टीप्लाई 5/2 2 5 10 हो गया, 5 5 25 हो गया। 25 में 3 को माइनस करेंगे 22 आ गया। इट मीन्स हमारा बी बिल्कुल करेक्ट। इट मीन्स जो हमारा बी है 22 है बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन फ्लोइंग एपी फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जो इनकी बॉक्स है इसकी मिसिंग टर्म हमने पुट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 मिसिंग टर्म 26। अब हमें पता है हमें A1 हमारा कितना दिया हुआ है 2, A2 फाइंड करना है एंड A3 हमारा कितना दिया हुआ है 26। हमें कितना दिया हुआ है 2 बॉक्स मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है 26। सबसे पहले ए हमें दिया हुआ है 2, A3 की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 26। A3 का फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूला लगाते देते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 डी। इसमें हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है मीन्स nth की 3 वैल्यू दी हुई है। A3 दिया हुआ है 26, A3 पुट कर लेंगे, n को 3 पुट कर लेंगे। a हमें दिया हुआ है इन्होंने 2, n दिया हुआ है 3 - 1 डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2, 3 को 1 से माइनस करेंगे 2D आ गया। A3 इन्होंने दिया हुआ है 26 को 2 को माइनस कर देंगे 2D आ गया। 26 को 2 से माइनस किया तो कितना आ गया 24 आ गया हमारा। 24 = 2D। 24 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 12 आ गया। इट मीन्स डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 है। इसी तरह हम A2 फाइंड करना है। A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A2 फाइंड करेंगे तो सबसे पहले an का फॉर्मूला हमें पता होता है a + n-1 डी। A2 को फाइंड करेंगे मीन्स 2 को फाइंड करेंगे a + 2 - 1 डी। a + d आ गया। A2 का फॉर्मूला कितना, A2 की वैल्यू कितनी आई है a + d। यहाँ पर पुट कर लेंगे A2 a हमें दिया हुआ है 2 एंड d हमें दिया है 12 को 2 के साथ प्लस करेंगे हमारा कितना आ गया 14। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट हमें मिसिंग नंबर दिया हुआ है 13, A3 हमें मिसिंग दिया हुआ है, A4 हमारा कितना दिया हुआ है 3 मीन्स हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें A2 गिवन है 13, A4 हमें गिवन है 3।
3। हम फॉर्मूला लगा कर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन होता है फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। सबसे पहले हमें A2 फाइंड करना है। A2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस वन डी। A2 की वैल्यू हमें इन्होंने दी हुई है 13 पुट कर लेंगे। 13 इक्वल टू ए प्लस डी। यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस डी इक्वल टू ए। इसको फर्स्ट नंबर दे देना हमने। इसी तरह हमने A4 की वैल्यू फाइंड करना है। A4 इक्वल टू 3 जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है हमने। A4 इक्वल टू 3 है। A4 इक्वल टू 3 है। A4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे A प्लस एन माइनस वन डी। एन हमारा 4 दिया है, 4 माइनस वन करेंगे तो 3D आ गया। A प्लस 3D इक्वल टू 3। A4 की वैल्यू हमारी कितनी है 3। A प्लस 3D इक्वल टू 3। A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3। इसमें हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये हमारी फ्रॉम फर्स्ट से आई है, इसको पुट किया है हमने। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3। 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 3 आ गया। 13 प्लस 2D इक्वल टू 3 आ गया। 2D यहाँ पर आएगा। 3 माइनस 13 करेंगे। 2D 3 को 13 में माइनस किया, माइनस 10 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -5। डी की वैल्यू हमारी कितनी आई -5 आ गई। अब हम डी की वैल्यू -5 आई यहाँ पर पुट कर देंगे। 13 माइनस डी इक्वल टू ए फर्स्ट में इसको पुट कर दें। इसको फर्स्ट में पुट किया हमने, डी की वैल्यू पुट की। A2 हमारा कितना आ गया था 13 इक्वल टू ए -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, -5 आ गया। 13 प्लस 5 आ गया इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18 आ गई। इसी तरह इन्होंने कहा है कि हमें A3 भी फाइंड करनी हो। इसी तरह हमारा ए की वैल्यू कितनी निकल गई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 18। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। A2 हमारा 13 दिया हुआ। अब A3 फाइंड कर लेना है। A3 फाइंड करना, A3 का सेम फॉर्मूला A3 का होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन डी। A3 फाइंड करनी है। A प्लस 3 माइनस वन डी इक्वल टू A प्लस 2D। A3 हमारी किसके इक्वल आ गई A प्लस 2D। A हमारा 18 है, D हमारा -5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10। 80 में 10 माइनस किया तो 8। A हमारा 18 आ गया। A3 हमारा कितना आ गया 8। A3 हमारा कितना आ गया 8। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है 5 मिसिंग नंबर पुट करना है एंड A4 दी हुई है। A हमारा दिया हुआ है 5, A2 फाइंड करनी है, A3 फाइंड करनी है, A4 हमारा ये दिया हुआ है 19 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 2 9 18, 18 में 1 प्लस किया 19 अपॉन 2। A4 हमारा दिया है 19 अपॉन 4, 19 अपॉन 2। AN का फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस एन माइनस वन डी। A4 हमें पता है 19 अपॉन 2 है, A4 लगा देंगे, N हमारी 4 है, A हमारे दिया हुआ 5, 5 प्लस 4 माइनस 1 D हो गया। 5 प्लस 4 में -1 किया तो हमारा 3D आ गया। 19 अपॉन 2 है, A4 की वैल्यू 19 अपॉन 2 दी हुई है। 19 अपॉन 2 माइनस 5 माइनस कर देंगे इक्वल टू 3D आ गया। 19 2 हमारा एलसीएम आ गया। 2 5 का 10, 19 माइनस 10, 90 में 10 माइनस किया 9 अपॉन 3 2 आ गया इक्वल टू 3D आ गया। 9 अपॉन 2 यहाँ पर जाकर 1/3 हो गया, 3 रेसिप्रोकल हो गया, 3 3 9, D की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। अब हमारी A2 हम निकाल लेंगे। A2 का फॉर्मूला सेम, A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस एन माइनस वन डी। एन हमारी 2 माइनस वन डी है, मीन्स A प्लस डी आ गया। A2 हमारा A प्लस डी आ गया, 1D आ गया। A हमारा कितना दिया हुआ है, A हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, A की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 5 प्लस D हमें दिया हुआ है 3/2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 5 10 आ गया प्लस 3 13। A2 की वैल्यू हमारी आ गई 13 अपॉन 2, मीन्स A2 हमारा कितना आ गया 13 अपॉन 2। अब हम A3 फाइंड कर लेंगे। A3 हमारा कितना आएगा, A3 होगा हमारा आगे सॉल्व करके A प्लस 2D। इसी तरह हमने इस तरह सॉल्व करके देखना है। A प्लस एन माइनस वन डी AN का फॉर्मूला होता है। अब A की वैल्यू हमने 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स N 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस कितना आ गया 2D। A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई A प्लस 2D। इसमें पुट कर देंगे। A हमारा कितना है, A कितना हमारा हैगा 5 आ गया। 2D हमारा कितना निकला है 3/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया, A3 हमारा कितना आ गया 8। A3 की हमारी कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 8।
A3 की हमारी वैल्यू 8 आ गई। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है -4 8, ए की वैल्यू -4 दी हुई है, A2 फाइंड करनी है, A3 फाइंड करनी है, A4 फाइंड करनी है, A5 का फाइंड करनी है, A6 हमारे हमें कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। अब हम इसको फाइंड करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को। इसमें हमारी ए दी हुई है -4, A6 हमें दी हुई है 6। सबसे पहले हम A6 फाइंड कर लेंगे। A6 मीन्स ए एन का फॉर्मूला होता है A+n-1D। एन हमारा 6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू ए की वैल्यू -4 दी हुई है +6 - 1D -4 + 5D। A6 हमारा 6 ही दिया हुआ है, 6 माइनस वहाँ पर जाकर प्लस हो गया, 6 + 4 आ गया इक्वल टू 5D आ गया। 6 + 4 हमारा कितना आ गया 10, 10 इक्वल टू 5D आ गया। 10 को 5 के साथ डिवाइड किया इक्वल टू D आ गया। 2 इक्वल टू D आ गया। इसी तरह हमने A2 फाइंड करना है। ये A2 फाइंड इस तरह आया है हमारा A+n-1D। यहाँ पर पुट कर लेना है A+n की वैल्यू 2, 2 - 1D मीन्स कितना आ गया 2 - 1 कितना होता है 1D। A+G आ गया हमारा। A हमारा आ गया -4, D हमारा आ गया 10/5 मीन्स D की वैल्यू 2 आ गई। -4 में +2 किया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -2। A2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2। इस तरह हमने A3 फाइंड कर लेना। A3 इक्वल टू A+2D हो गया। A3 हमारे किसके इक्वल हो गया A+2D। A कितना है हमारा -4 है, A हमारा -4 है। D हमारा निकल गया 2 निकल गया, 2 2 4 हो गया, इसका 0 आ गया। इट मीन्स A3 हमारा कितना आ गया जी 0। इस तरह हमने A4 फाइंड कर लेना। A4 कितना निकल जाएगा A+3D। आप कहोगे ये 3D कहाँ पर से आ रहा है, ये हमने सॉल्व करना है। A4 इक्वल टू A+n-1D, A+4 - 1D कितना आ गया A+3D, यहाँ से आ रहा है हमारा। A की वैल्यू कितनी है हमारी -4 दी हुई है। 3D की वैल्यू हमारी कितनी है 2, 3 2 6 -4 में 6 प्लस किया तो हमारा 2 आ गया। कितना आ गई वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। A5 इक्वल टू A+4D। A हमारा -4 दिया हुआ है प्लस D की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, 2 आ गई है, निकल गई हमारी वैल्यू -4 + 8। A5 हमारा कितना है 4। इसी तरह हम किसी भी वैल्यू को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन में A की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 हमारा 38 दिया हुआ है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A4 की वैल्यू फाइंड करनी है, A5 की वैल्यू फाइंड करनी है, A6 हमारा कितना दिया हुआ है -22। सबसे पहले हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 हमारा 38 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है -22। सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगा देना है A+n-1D। सबसे पहले A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 A+2 - 1D। A2 हमारा कितना आ गया A+3 2 - 1। A2 की वैल्यू इन्होंने 38 दी हुई है, पुट कर लेनी है। 38 इक्वल टू A+D। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेनी है। A की वैल्यू निकाली तो 13 - D आ गई, A की वैल्यू ये आ गई, इसको फर्स्ट आ गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फिर इन्होंने A6 दिया हुआ है -22। A6 इक्वल टू A+6 - 1D। A6 हमारा दिया हुआ है -22 इक्वल टू A+6 - 1 किया D 5D आ गया। अब हम A में वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाली 13 - D। ये हमारी फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन से आई है। A+5D आ गया। -22 इक्वल टू 38 - D + 5D। 5D में D को माइनस किया कितना आ गया 40 आ गया। 22 में -38 का लिया इक्वल टू 40 आ गया। इसी तरह जी 60 आ गया, -60/4 D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -15। ये D की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर लेनी है। 38 - D इक्वल टू A। D की वैल्यू कितनी है -50 माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया A की वैल्यू 53। A की वैल्यू ये आ गई, D की वैल्यू फाइंड ही होगी। अब फाइंड हो जाएगी। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -15, सॉरी A की वैल्यू 53 आई है। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 53। A3 फाइंड कर लेंगे। A3 अब हमें पता है A+2D हो गया। A हमें दिया हुआ है 53, D हमारा निकल गया -15। 15 में 2 को मल्टीप्लाई किया 13 आ गया, 30 आ गया। 53 में 30 को माइनस किया 23 आ गया। 83 हमारा कितना आ गया 23। 83 कितना आ गया 23। इसी तरह हम A4 फाइंड कर लेंगे। 4 एक टर्म कम हो जाती है, A+3D हो जाएगा। A हमारा 53 दिया हुआ है +3,
3D हमारा कितना दिया हुआ है -15 पुट कर लेंगे। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। 53 को 45 से माइनस किया 8 आ गया। A4 हमारा 8 आ गया। इट मीन्स हमारा A4 8 आ गया। A5 फाइंड कर लेना है। A5 A प्लस 4D हो गया। A हमारा 53 है प्लस 4D हमारा -15 है। 15 में 4 को मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। A5 हमारा कितना आ गया 16 53 से -7। आज हमने थर्ड के फुल पार्ट किए हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 4 से आगे वाले सम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।